हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एक्स क्वार्टरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में। जो कौन से ऐसे जजमेंट हैं जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे या आप जहां पे रहते हैं उस जगह के लिए वो जजमेंट वैलिड माना जाएगा, उस जगह के लिए वो जजमेंट एप्लीकेबल होगा। इस मैटर पे आज डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और अभी भी मैं रिसीव करता हूं। लोगों के पास ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है जो कौन से जजमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि कई बार मैं डिफरेंट पोस्ट के थ्रू या वीडियो के थ्रू जो जजमेंट बताता हूं वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के बताता हूं, जिसे डिफरेंट स्टेट में पढ़ा भी जाता है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये जजमेंट जो आ गया वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा जो कौन से जजमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं या कौन से हाई कोर्ट के जजमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, या इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं या दूसरे देश में जो जजमेंट होते हैं क्या वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो पाए और इस बारे में आप समझ पाओ और जान पाओ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। जो अगर मैंने आपको कोई जजमेंट के बारे में बताया, अगर मैंने आपको किसी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूं, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है आज के इस मैटर में, जिसका एप्लीकेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया हुआ है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता या आपके किसी भी केस के अंदर उसका कोई इंपैक्ट नहीं जाता। अगर सिमिलर मैटर भी है, अगर सिमिलर चीज़ें भी हैं, फिर भी आपके केस में वो इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसे हम कैसे समझेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है वो ऑल ओवर द इंडिया है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी भी आते हैं। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट पास किया जाता है, कोई भी जजमेंट दिया जाता है, वो पूरे देश पे एप्लीकेबल होता है और आप उस जजमेंट का यूज करके आप अपने केसेस में भी रिलीफ पा सकते हैं। अगर आपका केस सिमिलर नेचर का है या सिमिलर मैटर है तो आप उसमें रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई अगर जजमेंट दिया जा रहा है, मतलब अगर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जा रहा है, तो जरूरी नहीं जो ये पंजाब हरियाणा में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट डिफरेंट है जो कि चंडीगढ़ में है और उनके द्वारा ही जजमेंट दिया गया जो भी रेफरेंस होगा वही आप अपने केस में यूज कर सकते हो। उसी तरह से जो कई बार हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लेबर कोर्ट या कई बार हम कंज्यूमर कोर्ट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं और उनके द्वारा भी जजमेंट दिया रहता है, तो सबके अपने अपनी जुरिडिक्शन बटे हुए हैं। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। जो अगर आपको कहीं से कोई पोस्ट दिखता है, कहीं से कोई वीडियो रेफरेंस मिलता है जिसमें कि कोई बातें कही गई हैं, तो उसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है जो ये कौन से कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर वो बात दिल्ली के बारे में हो रहा है या वो बात कर्नाटका के बारे में हो रहा है या वो बात केरला के बारे में हो रहा है या महाराष्ट्र के बारे में हो रहा है, तो सब जगह के अपने अपने सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं। और अगर किसी हाई कोर्ट के द्वारा वो जजमेंट दिया जा रहा है तो उसकी जो अपनी जुरिडिक्शन है, उस स्टेट की जुरिडिक्शन या वहाँ जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है अपनी, उसी के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज वो एप्लीकेबल दूसरों पे नहीं होता। हाँ, लेकिन कई बार हम अपने केसेस में उस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि जब भी केसेस होते हैं तो हमें दूसरे नेचर्स को भी देखना होता है, दूसरे सिनेरियो को भी देखना होता है। जो कई बार सिमिलर नेचर का कोई मैटर किसी दूसरे हाई कोर्ट में चल रहा होता है या दूसरे हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया रहता है, तो उसका रेफरेंस यूज करते हैं। कई बार जजेस उस कोर्ट का या उस जजमेंट का रेफरेंस यूज़ करते हैं जो हाँ आखिर ये मैटर जो था वो काफ़ी सिमिलर था उस मैटर से, तो उन्होंने ये जजमेंट दिया, तो उन्होंने कौन सी बारीकियां यूज़ की उस जजमेंट के अंदर या उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें देखी जिसके कारण ये जजमेंट पास किया, तो उसका रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे लिए बना हुआ है तो कई बार ये मैटर बहुत ही डिफरेंट आ जाते हैं हमारे पास, जो कि पहले कभी देश में हमारा नहीं हुआ है। तो उस टाइम में भी हमें इंटरनेशनल जजमेंट भी देखना होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कई बार ऐसे डिफरेंट मैटर अगर हमारे देश में हुए हैं और हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें दूसरे इंटरनेशनल हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो आखिर इसी तरह के सिमिलर मैटर में इंटरनेशनल हाई कोर्ट में क्या जजमेंट दिया गया था, तो उसका रेफरेंस यूज़ होता है, न कि उस जजमेंट को फॉलो किया जाता है। तो एक फॉलो करना और एक जजमेंट का रेफरेंस यूज करना दो बातें बहुत ही डिफरेंट हैं और इसे ही समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार जब मैं पोस्ट डालता हूं लोगों का बहुत ही कमेंट आता है और उसमें ये पूछा जाता है जो क्या मेरे ऊपर भी ये
जजमेंट या ये जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल हो गया। तो इस बात की क्लैरिफिकेशन इस वीडियो के अंदर ही है। तो अगर किसी भी हाईकोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या जो हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन है वहीं ये बातें एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज दूसरे स्टेट में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो वो आपका पूरे ही इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, पूरे यूनियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल होगा, इंडिया की जो भी जुरिडिक्शन है सब पे एप्लीकेबल होगा। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।